हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चंस। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जनरल अवेयरनेस यानी जीके पूछा जाता हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे आप कोई स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोगों ने 3 सेट ऑलरेडी कर लिया है कंप्लीट, चौथा सेट अभी कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। इंडिया वॉज नेम्ड भारत आफ्टर द नेम ऑफ द भारत tribe. In which of the following Vedas is this tribe first mentioned? ऋग्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा, यजुर्वेदा। इसका आंसर पहले खुद से करना है, खुद से करने के बाद तब सुनना है कि मैं क्या एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। ठीक है, तो बोला गया कि इंडिया का नाम भारत पड़ा था। भारत एक्चुअली एक ट्राइब का नाम था। ठीक है, ये जो बात है कि भारत एक ट्राइब का नाम था, ये कौन से वेदास में मेंशन था? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेदा। ठीक है, भारत जो है एक बहुत ज़्यादा पावरफुल वैदिक ट्राइब था। ठीक है, जो कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में, हम लोग का जो इंडिया है, सॉरी नॉर्थ वेस्ट रीजन में पाया जाता था। ठीक है, तो क्योंकि अब उनके नाम पे ही क्यों नाम रखा गया हमारे कंट्री का, क्यों सुनिएगा कि उन्होंने इसमें भारत जो ट्राइब थे, भारत जो ट्राइब था, उन्होंने 10 किंग्स के साथ जंग लड़ी थी। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था कि भारत ट्राइब ने 10 किंगों के साथ, राजाओं के साथ जंग लड़ी थी। तो जिसकी वजह से वो उनको बहुत ज़्यादा पावरफुल बोला जाता था, इसलिए उसी पे बेस्ड हमारे कंट्री का नाम आया भारत। ठीक है, एडिबल पार्ट ऑफ बनाना, बनाना का एडिबल पार्ट कौन सा है? एपिकर्प, मेसोकर्प, एपिकर्प, पेरिकर्प, इंडोकर्प एंड मेसोकर्प। ठीक है, आंसर कर लिया होगा आपने। इसका आंसर हो जाएगा हमारा इंडोकर्प और मेसोकर्प। देखिए, ईपी कर्प का मतलब होता है, ईपी का मतलब होता है बाहर वाला, एक्सटर्नल वाला। ठीक है, जो ईपी कर्प होता है वो बाहर वाला होता है, तो बाहर वाले को तो हम खाते नहीं हैं। इंडोकर्प का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पे इंडोकर्प मतलब ये वाला जो अंदर वाला है। ठीक है, और मेसोकर्प का मतलब क्या होता है? ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन होता है इसको क्या बोलते हैं? मेसोकर्प। तो ये दोनों ही खाया जाता है। ठीक है, बाहर वाला जो ये है छिलका वाला पोर्शन है वो नहीं खाया जाता है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, अंदर वाला जो पोर्शन है ये तो खाते हैं हम लोग, और ये वाला भी पोर्शन खाया जाता है। ठीक है, तो इंडोकार्प और मेसोकार्प। अगला वाला क्वेश्चन है, प्रॉन बिलोंग्स टू द फाइलम। प्रॉन जो है वो कौन से फाइलम से बिलोंग करता है? आर्थ्रोपोडा, नाइडेरिया, या इक्नोडर्मेटा, या कोर्डेटा। ठीक है, प्रोन जो होगा वो आर्थ्रोपोडा होता है। ठीक है, आर्थ्रोपोडा का मतलब क्या होता है? जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, जिसके क्या होते हैं, रीढ़ की हड्डी जिसे बोलते हैं हम लोग, वो नहीं होता है। ठीक है, और ये एक्सो स्केलेटन होता है। ठीक है, तो प्रॉन जो है वो आर्थ्रोपोडा में होता है। और कौन कौन आर्थ्रोपोडा में आता है? तो याद रखना, जैसे कि इंसेक्ट है, स्पाइडर है, स्कॉर्पियंस है, सेंटीपीड्स है, मिलीपीड्स है। ठीक है, क्रैब्स है। ठीक है, क्रैब्स भी आर्थ्रोपोडा में आता है। क्रेफिश है, श्रिम्प्स है, लॉबस्टर है। ठीक है, और बर्नकल्स है। ठीक है, ये सारे जो वाटर में पाए जाते हैं। ठीक है, इसकी बात कर रहा है। और ये जो है ये सारे कहाँ पे हैं? लैंड पे। ठीक है, इतने सारे क्या हैं? आर्थ्रोपोडा है। तो प्रॉन भी किस कैटेगरी में आएगा? आर्थ्रोपोडा में। ठीक है, व्हाट डज कैटलिस्ट डू इन ए रिएक्शन? कैटलिस्ट का क्या काम है रिएक्शन में? चेंजेस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए रिएक्टेंट, चेंजेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रिएक्टेंट, चेंजेस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए प्रोडक्ट, चेंजेस एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, कैटलिस्ट का क्या काम है? तो आपने कर लिया होगा आंसर। इसका आंसर हो जाएगा चेंजेस एक्टिवेशन एनर्जी। कैसे करता है सुनिए, कैटलिस्ट का काम क्या है? कोई भी रिएक्शन हो रहा होता है उसको फास्ट करने का। ठीक है, तो कहीं पे अगर कैटलिस्ट डाला जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो उस प्रोसेस को, उस रिएक्शन को क्या कर देगा? फास्ट कर देगा। ठीक है, तो कैसे करता है? बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके उस रिएक्शन को फास्ट कर दिया जाता है। ठीक है, एडिंग विच सब्सटेंस गिव ग्रीन कलर टू ग्लास। हम लोग देखते हैं कि ग्लास का अलग अलग कलर होता है। ठीक है, तो किस वजह से या किस कारण जो है ग्लास का कलर ग्रीन होगा? कैल्शियम ऑक्साइड की वजह से, आयरन ऑक्साइड की वजह से, क्रोमियम ऑक्साइड की वजह से, मैग्नीज ऑक्साइड की वजह से। ठीक है,
तो इसका आंसर हो जाएगा क्रोमियम ऑक्साइड। ठीक है, गिलास का कलर अगर क्रोमियम ऑक्साइड है, इसका मतलब उसके साथ किसके साथ, गिलास के साथ क्रोमियम ऑक्साइड का मिलावट है। ठीक है, उसके बाद देखिए और क्या है कि जैसे बाकी सब है, जैसे आयरन ऑक्साइड है, यूरेनियम ऑक्साइड है, या डेडिमियम है। ठीक है, ये सारे जो ऑक्साइड, ये सारे जो हैं, ठीक है, ये सारे जो सब्सटेंसेस हैं, अगर इनका यूज़ किया जाता है तो वो ग्रीन कलर तो देता है, लेकिन ग्रीन के साथ कुछ और भी देता है। जैसे यहाँ पे ग्रीन ह्यूज़ लिखा, मैंने जैसे ब्लूइश ग्रीन हो गया, इस तरह के जो टर्म है। ठीक है, तो ग्रीन तो देता है लेकिन उसके साथ कुछ थोड़ा बहुत लाइट ग्रीन हो गया, अलग थोड़ा सा। ठीक है, वो बात कहना चाह रहा है। तो ये भी ग्रीन ही देते हैं, लेकिन ग्रीन के साथ कुछ और भी कंपोजिशन होगा उसके साथ। ठीक है, अगला सुनिएगा। तो जैसे और बात करते हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि बताइए कि हम लोग को अगर वाइट कलर का ग्लास बनाना है, ठीक है, वाइट कलर का ग्लास बनाना है तो हम लोग को क्या एडिटिव मिलाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा एंटीमनी ऑक्साइड। ठीक है, वहाँ पे जो पड़े वो वाला था ग्रीन। ठीक है, ग्रीन अगर बनाना है तो क्या मिलाना है। ठीक है, तो ग्रीन के लिए हम लोग क्या बोले, क्रोमियम ऑक्साइड। और यहाँ पे बोला है कि वाइट बनाना है तो क्या हो जाएगा, एंटीमनी ऑक्साइड। उसके बाद येलो कलर अगर ये करना है, ठीक है, येलो कलर में लाना है तो कैडमियम सल्फाइड मिलाएंगे। उसके बाद अगर आपको ग्रीन कलर जो अभी बात किए, ठीक है, क्रोमियम ऑक्साइड, ये तो पढ़ लिए। उसके बाद कोबाल्ट ऑक्साइड मिलाएंगे तो ब्लू वायलेट। ठीक है, ब्लू वायलेट कलर में आएगा वो। एलोरा केव एलोरा केव कहाँ पे है, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अब यहाँ पे क्वेश्चन किस किस तरह के बनते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। एलोरा कब कहाँ पे है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के कौन से हिल पे है, ठीक है, तो ये हो जाएगा चरनादारी हिल्स पे। ठीक है, याद रखना है, आया हुआ क्वेश्चन है, चरनादारी हिल्स पे एलोरा केव है। उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पे किस तरह का कौन लोग पूछते हैं, तो हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन तीनों लोग हैं, तीनों ही धर्म के लोग हैं, धर्मों के लिए ये है। ठीक है, उसके बाद ये कब बनाया गया था, तो 6 से 10 सेंचुरी के बीच में किसके द्वारा बनाया गया था, राष्ट्रकूटाज डायनेस्टी के द्वारा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आए हुए हैं, जितना भी ये लिखा हुआ है इसके बारे में। ठीक है, आगे सुनिएगा। फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन फुल मून। फुल मून पे कौन कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, दशहरा, होली, क्रिसमस या राखी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा होली जो है वो फुल मून पे सेलिब्रेट किया जाता है। और कौन कौन सा है, जैसे रक्षाबंधन है, गुरु नानक जयंती है, गुरु पूर्णिमा है। ठीक है, ये सारे जो है फुल मून को क्या बोला जाता है, पूर्णिमा भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये सारे जो फेस्टिवल हैं, होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती, गुरु पूर्णिमा, ठीक है, ये सारे फुल मून डे पे मनाया जाता है। और अगर पूछ ले कि होली जो है हिंदू मंथ के कौन से मंथ में बनाया जाता है, तो ये हो जाएगा फाल्गुन, जिसको बोलते हैं फाल्गुना। ठीक है, और ये कब पड़ता है, लगभग मार्च के आसपास में पड़ता है। ठीक है, अर्ली मार्च में। उसके बाद रक्षाबंधन कौन से मंथ में मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा श्रावणा मंथ। ठीक है, तो याद रखना है, होली जो हुआ, रक्षाबंधन, गुरु नानक जयंती और गुरु पूर्णिमा, ये फुल मून डे पे मनाया जाता है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज इफ प्रेजेंट इन द एटमोसफियर कैन बी डिटेक्टेड बाई इट्स ओडोर। ठीक है, बोला गया कि ऑप्शन देख लेते पहले। इथेन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। इनमें से कौन सा गैस है जिसको आप अगर वो गैस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है तो आपको सूंघ के ही पता चल जाएगा कि वो वाला गैस है। तो इनमें से कौन सा है जो ऐसा स्मेल करता है। ठीक है, मतलब ये कि हाइड्रोजन है तो नहीं पता चलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड है तो नहीं पता चलेगा, इथेन है तो नहीं पता चलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड होने से आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये जले हुए माचिस की तरह गंध मारता है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड अगर एटमॉस्फेयर में है तो आपको उसका गंध मिल जाएगा। ठीक है, बाकी सब तो नहीं करेगा। ठीक है, द नंबर ऑफ बायो जियोग्राफिकल जोन्स इन इंडिया आर। तो इंडिया को जो है अलग अलग जोन्स में बांटा गया है। ठीक है, जियोग्राफिकल के बायो जियोग्राफिकल के अकॉर्डिंग अलग अलग जोन्स में बांटा गया है। तो कितने जोन्स हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि क्या क्या 10 है। ट्रांस हिमालयाज़ है, हिमालयाज़ है, डेजर्ट है, सेमी एरिड है, उसके बाद वेस्टर्न घाट है, डेक्कन पेनिनसुला है, गेंगेटिक प्लेन है, नॉर्थ ईस्ट है, कोस्ट है, आइलैंड है। तो ये 10 जो बायो जोग्राफिकल जोन्स में बांटा गया है।
ठीक है, देखिए यहाँ पे आराम आराम से आप कलर वाइज इसको जोन वाइज बांट भी सकते हैं। ठीक है, जैसे ट्रांस हिमालय है तो ये वाला हो जाएगा ट्रांस हिमालय। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग जैसे हमारा वेस्ट बंगाल है तो वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश और बिहार का कुछ पार्ट। ठीक है, ये देखिए ये किस में आ रहा है, हमारा गैंगेटिक प्लेन में आ रहा है। ठीक है, इज़ एन इंडिजीनियस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ऑफ इंडिया। तो बोला गया कि इनमें से कौन सा है जो कि इंडिया का इंडिजीनियस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। ठीक है, मैंने पूरी तरह से इंडिया में तैयार किया गया है कौन सा एयरक्राफ्ट है, और बहुत हल्का भी है वो, लाइट कॉम्बैट बोला है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा तेजस। ठीक है, आगे सुनिएगा। इन विच डायरेक्शन डज द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस। अर्थ जो है अपने एक्सिस पे किस डायरेक्शन किस डायरेक्शन की ओर रोटेट करता है। ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू ईस्ट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, ये आसान सा क्वेश्चन समझिए तो, या फिर बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो अर्थ जो है हमारा कैसे रोटेट करता है, इस वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, इसलिए हम लोग को क्या लगता है कि सूरज पूरब से उठ रहा है और पश्चिम की तरफ डूब रहा है। एक्चुअल में क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है अर्थ का वेस्ट से ईस्ट की तरफ। विच स्टेट इन इंडिया रिसीव हाईएस्ट रेनफॉल। इनमें से कौन सा है जो कि सबसे ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करता है। मेघालय, राजस्थान, उत्तराखंड, केरला। क्या हुआ इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। राजस्थान तो हो नहीं सकता, राजस्थान में तो सबसे कम बारिश होती है। उत्तराखंड और केरला रहा तो इसमें एवरेज बारिश होती है। ठीक है, लेकिन मेघालय में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, जो मेघालय का जो चिरापुंजी है, ठीक है, माइसोन राम है ना, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। वेटेस्ट प्लेस जिसको बोलते हैं हम लोग। टीपू सुल्तान वॉज नोन एज टाइगर ऑफ। टीपू सुल्तान को कहाँ का टाइगर बोला जाता था। मैसूर, दिल्ली, आगरा, ग्वालियर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैसूर। तो मैसूर को जो टीपू सुल्तान को मैसूर का टाइगर बोला जाता था क्योंकि इन्होंने राज किया था। ठीक है, 1782 से लेकर के 1799 तक, 99 तक। ठीक है, श्री औरबिंदो वॉज बोर्न इन द ईयर। औरबिंदो जी जो है वो कब उनका बर्थ ईयर कब है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1872। ठीक है, 15 अगस्त 1872 को इनका बोर्न हुआ था। ठीक है, और इन्होंने एक ये भी लिखी थी, इनका जो वर्क है इनमें से एक ये है क्या, द लाइफ डिवाइन ऐसे करके कुछ है। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, डिवाइन ऑफ वर्क ना क्या ऐसा कुछ है। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा आप सर्च करके कि वर्क्स ऑफ श्री औरबिंदो। ठीक है, वो आ जाएगा आपका। ठीक है, लाइफ डिवाइन या कुछ ऐसा करके है। हाईएस्ट सिविलियन ऑनर रिसीव्ड बाय एपीजे अब्दुल कलाम इज पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या भारत रत्न। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी दीजिए। ठीक है, तो हाईएस्ट जो एपीजे अब्दुल कलाम को सिविलियन अवार्ड मिला है वो भारत रत्न मिला है हम लोग का, क्योंकि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड वही है और वही दिया भी गया है। कब दिया है उनको, 1997 में। अब किस फील्ड में दिया गया है ये सुनिएगा, क्यों उन्होंने साइंटिफिक फील्ड में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है इंडिया को। ठीक है, इसलिए उनको भारत रत्न से नवाजा गया कब, 1997 में। याद रखिएगा, ईयर डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि एपीजे अब्दुल कलाम को बताइए भारत रत्न कब दिया गया था, 1997। अब सुनिएगा, उसके बाद क्या हुआ कि इनको पद्म भूषण भी दिया गया है 1981 में, पद्म विभूषण भी दिया गया है 1991 में। तो कैसे सिक्वेंशियली बैठाएंगे तो सुन लीजिए। पहले पद्म भूषण छोटा होता है थोड़ा सा, इसकी बात करें, रैंकिंग की बात करें तो पद्म भूषण 1981 में मिला। उसके बाद उसके ऊपर वाला पद्म विभूषण 1990 में मिला। उसके बाद भारत रत्न जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो 1997 में। तो याद रखना इसको। ठीक है, 81, 90, 1997। ठीक है, आसान भी है। 9 साल बाद मिला है। 81 से स्टार्ट हुआ है, फिर 90 को मिला है, फिर 97 को मिला है। ठीक है, 9 साल बाद मिला है। विच डिवाइस इज यूज टू मेजर अर्थक्वेक। इनमें से कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कि अर्थक्वेक मेजर करता है। इंडोस्कोप, थर्मोमीटर, सोनोग्राफ या सिस्मोग्राफ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सिस्मोग्राफ जो है वो अर्थक्वेक को मेजर करता है। ये देखिए, ये डिवाइस है सिस्मोग्राफ। जब अर्थ का मूवमेंट होता है, ठीक है, तो ये जो
ये जो स्केल है, ठीक है, ये क्या करता है, इसमें निशान छोड़ते जाता है, जिसकी वजह से हम लोग को पता चल जाता है कि कितना स्केल पे कितना रीडिंग आया, कितना रीचर स्केल का वो आया है, अर्थक्वेक आया है, ठीक है, वो पता चल जाता है। तो हम लोग का इसको अर्थक्वेक जो नापते हैं, जिस स्केल पे नापते हैं उसको रीचर स्केल बोलते हैं, ठीक है। तो सिस्मोग्राफ बात करें बाकी सब की, इंडोस्कोप किसको बोलते हैं, हमारे बॉडी के अंदर अगर बॉडी का इंटरनल बॉडी अगर कुछ देखना हो तो माउथ के थ्रू एक डिवाइस घुसाते हैं ताकि इंटरनल ऑर्गन्स को इंटरनल ऑर्गन्स का जांच किया जाए या देख सकें कि कैसे प्रॉपर है नहीं है, ठीक ठाक है नहीं है, ठीक है। तो इंटरनल ऑर्गन्स को देखने के लिए इंडोस्कोप का यूज़ करते हैं हम लोग। थर्मोमीटर की बात करें तो ये टेम्परेचर नापता है। सोनोग्राफ जो है ये साउंड देखिए नाम से पता चला ग्राफ है, तो क्या करेगा, साउंड को वेव फॉर्म में मैंने ड्रॉ करेगा, ग्राफ में ड्रॉ करेगा साउंड को, ठीक है। विच बिल कैन नॉट बी ओरिजिनेट इन राज्यसभा, इनमें से कौन सा बिल है जो कि राज्यसभा में ओरिजिनेट नहीं हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ऑर्डिनरी बिल, फंडामेंटल बिल या मनी बिल, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मनी बिल जो है कैन नॉट बी ओरिजिनेट इन राज्यसभा। मनी बिल का हमेशा कहाँ से होता है, हमेशा जो है वो लोकसभा से ओरिजिनेट होता है मनी बिल, ठीक है, याद रखना है। तो मनी बिल डील्स विथ फिनेंशियल मैटर सच एज टैक्सेशन, एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो मनी बिल फाइनेंशियल मैटर को देखता है मनी बिल, ठीक है, जैसे टैक्सेशन है, टैक्स है, एक्सपेंडिचर है, खर्चा जो है कहाँ पे कितना खर्चा करना है, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड से कहाँ पे कितना खर्चा करना है, जो भी है, ठीक है, वो सब देखते हैं हम लोग। हु कैन इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, इम्पीचमेंट, सुप्रीम कोर्ट, कॉमन मैन या नन ऑफ द अबव। बोला गया कि प्रेसिडेंट को अगर रिमूव करना है, हटाना है, तो कैसे कर सकते हैं हम लोग उनको कैसे हटा सकते हैं, अगर उनका टर्म ही पूरा नहीं हुआ तो कैसे हटा सकते हैं, इम्पीचमेंट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या कॉमन मैन के द्वारा या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा इम्पीचमेंट के द्वारा, ठीक है। इम्पीचमेंट मतलब आप अगर उनको देख रहे हैं कि उन्होंने कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया है, तो आप उन पे चार्ज लगा करके उनको हटवा सकते हैं। और ये कहाँ से हो सकता है, ये दोनों हाउस से, ठीक है, लोकसभा से, राज्यसभा से, दोनों हाउस से, ठीक है, कहीं से भी ये उठाया जा सकता है ना, उनको रिमूव करने के लिए बात किया जा सकता है, इम्पीचमेंट लाया जा सकता है, ठीक है। तो याद रखना है, अगर यहाँ पे पार्लियामेंट भी होता तो पार्लियामेंट भी ऑप्शन मार देते, ठीक है, क्योंकि इम्पीचमेंट कहाँ पे होगा, पार्लियामेंट में होगा, ठीक है। अगर लोकसभा रहता है या राज्यसभा रहता है, दोनों में से कोई एक ऑप्शन रहता तो उसमें भी मार सकते हम लोग। तो कोबे ब्रांड जो है इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट, है ना। कोबे ब्रांड जो है ये किस स्पोर्ट से इनका एसोसिएशन है, रिश्ता है, लॉन टेनिस, बास्केटबॉल, फार्मूला 1 या WWE। तो इसका आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल, ठीक है। इनको बहुत बार देखा होगा आपने वगैरह, अगर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो, ठीक है। तो ये कोबी ब्रांड जो हैं ये लॉस एंजल्स लेकर्स की तरफ से खेलते हैं ना, और 20 साल से, ठीक है, 20 साल तक इन्होंने खेला है, ठीक है। NBA क्या होता है, ये नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, NBA का फुल फॉर्म है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। और ये बहुत बड़े बास्केटबॉल के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। इन्होंने 5 बार NBA जीता है, ठीक है, NBA चैम्पियनशिप जो है इन्होंने 5 बार जीता है, ठीक है। और बाकी MVP अवार्ड भी इनको मिला है, ठीक है, इसलिए इनको जानना ज़रूरी है। कोबी ब्रांड जो है ये बास्केटबॉल से इनका वास्ता है। हु रोड द पंचतंत्र, किन्होंने पंचतंत्र लिखा है, कर लिया होगा आंसर आपने। इसका आंसर होगा, क्या किया है आपने, इसका आंसर विष्णु शर्मा होगा, ठीक है। अपना मिला लीजिए कि आपने सही किया या गलत किया। तो पंचतंत्र जो होगा वो विष्णु शर्मा जी ने लिखा है। What do you call the drug that bind to receptor site and inhibit its natural function, ठीक है। उस ड्रग को क्या बोलेंगे जो बाइंड करता है रिसेप्टर साइट को एंड इनहिबिट इट्स नेचुरल फंक्शन, ठीक है। क्या बोलिएगा, एंटी डिप्रेसेंट बोलिएगा, एगोनिस्ट या एंटागोनिस्ट या डिप्रेसेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा एंटागोनिस्ट। अगला,
विच एरिया ऑफ इंडिया विल हैव वेजिटेशन क्लासिफाइड एज हेलोफाइट्स? इनमें से कौन से एरिया का जो वेजिटेशन है उसको हेलोफाइट्स के नाम से जानते हैं हम लोग, हेलोफाइट्स बोलते हैं? थार डेजर्ट का, मिडिल हिमालयाज का, सुंदरबन का, या गंगेटिक प्लेन का? ठीक है, ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। थार डेजर्ट तो डेजर्ट है, ये हिमालय है, और ये सुंदरबन है और गंगेटिक प्लेन है। सुंदरबन क्या हो जाएगा, ये जहाँ पे सलाइन वाटर मिलेगा आपको। ठीक है, सुंदरबन है सलाइन वाटर। गंगेटिक प्लेन में तो एलुवियल सॉइल वगैरह मिलेगा आपको। ठीक है, हिमालय की बात करें तो ये पथरीली वो बर्फीली है, ये रेगिस्तानी है। तो कहाँ पे हो सकता है हेलोफाइट्स? तो हेलोफाइट्स जो होता है ना वो सलाइन सॉइल में होता है। तो सलाइन सॉइल कहाँ पे है? सुंदरबन में। ठीक है, यहाँ पे जो 4 ऑप्शंस थे उनमें सुंदरबन है। तो ये भी हो सकता है, क्या बोलते हैं, गुजरात का अगर कोई दे देता रन ऑफ कच्छ या कुछ, है ना। ठीक है, तो वो भी होता। जहाँ पे सलाइन सॉइल मिलेगा आपको वहाँ पे हेलोफाइट्स उगते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इन इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा है जो कि इनकरेक्ट है? आइसोबार प्रेशर है, आइसो हाइट्स जो है हिट्स सनसाइन है, आइसोथर्म टेम्परेचर है, आइसोहेलाइन सैलिनिटी है। में से कौन सा इनकरेक्ट की बात कर रहे हैं? ठीक है, तो इनकरेक्ट की बात करें, देखिए आइसोबार जो है वो प्रेशर की बात करता है कि आइसोबार में प्रेशर कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? प्रेशर कांस्टेंट रहता है। सही है ये। आइसोहाइट्स में क्या होता है? सनसाइन क्या एक जैसा पड़ता है या नहीं पड़ता है? आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ठीक है, आइसोहेलाइन में सैलिनिटी की बात करते हैं कि सैलिनिटी सेम रहता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है सुनिएगा। आइसो हेलाइन का मतलब या आइसो हेट्स का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। तो मैप में ऐसा कोई 2 पॉइंट, मैप में हमारे जो मैप है वर्ल्ड का जो मैप है जहाँ पे सेम रेनफॉल होता है उसको आइसो हेट्स बोलते हैं। कहीं पे भी अगर सेम रेनफॉल होता है, इंडिया में मान लेते हैं कहीं कहीं पे हो रहा है, बिहार में कहीं पे हो रहा है, और कहीं किसी और कंट्री में कहीं और पे हो रहा है। ठीक है, तो उसको आइसो हेट्स बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, सेम सेम अगर सेम अमाउंट ऑफ अगर रेनफॉल पड़ रहा है सेम गिवन पीरियड में तो उसको क्या बोलेंगे? आइसोहेड्स बोलेंगे। उसी तरह से क्या है? आइसोहेलाइन, कहीं अगर कोई लाइन है, कहीं मैप में कोई ऐसा जगह है जहाँ पे सैलिनिटी यानी कि जो सलाइन वाटर है, ठीक है, वहाँ पे और कहीं और पे भी सेम है इन ए गिवन पीरियड। ठीक है, तो उसको आइसोहेलाइन बोलेंगे। क्लियर? आगे सुनिएगा। इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक वर्क्स is known as revenue expenditure, fiscal expenditure, current expenditure या capital expenditure? पब्लिक वर्क्स में जो एक्सपेंड किया जाता है, पब्लिक वर्क इन्वेस्ट किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल इसलिए, ठीक है, कैपिटल होगा, रेवेन्यू क्यों नहीं होगा? ठीक है, तो सुनिएगा, कैपिटल इसलिए क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे, जैसे बिल्डिंग्स हुआ, इन्वेस्टमेंट का पब्लिक वर्क इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ? रोड बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, कोई इक्विपमेंट बना रहे हैं, ठीक है, जो बहुत सालों के लिए फ़ायदा देगा, उससे आपको भी फ़ायदा होगा। ठीक है, और रेवेन्यू मतलब क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? आप डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे आपको किसी को सैलरी दे रहे हैं, ये सब होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो याद रखना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या होता है? सैलरीज वगैरह होते हैं जो आप डेली बेसिस पे देते हैं या मंथली बेसिस पे देते हैं, वो रेवेन्यू होता है। लेकिन अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, आप कहीं पर पैसा फंसा रहे हैं, रोड बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, ताकि आपको भी बेनिफिट हो। ठीक है, हाँ, बेनिफिट हो, उसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर। इन विंडोज़ 8 शॉर्टकट की फॉर साइकिलिंग फॉरवर्ड थ्रू ओपन विंडोज़ इज? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर के बारे में उतना मुझे नॉलेज भी नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने देखा था तो मैंने ले लिया। ठीक है, तो इसका आंसर होता है एल्ट प्लस टैब डालेंगे एक साथ तो साइकिल फॉरवर्ड थ्रू ओपन विंडोज़ निकल आएगा आपका। ठीक है, आगे सुनिए। वेयर इज़ द फेमस मोनूमेंट ऑफ गोल गुम्बज लोकेटेड? गोल गुम्बज जो है ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका या मध्य प्रदेश? तो गोल गुम्बज जो है ये कर्नाटका में है। ठीक है, कर्नाटका के विजापुर या विजयपुर। ठीक है, और ये किसका कब्र है? तो मोहम्मद अली शाह के, जो कि 7th सुल्तान थे आदिल शाह डायनेस्टी के। ठीक है, तो इनके
कब्र में ही गोल गुंबज बनाया गया है, ठीक है, और ये कर्नाटक में है। द टर्म NSDL स्टैंड फॉर, NSDL का मतलब क्या होता है, ठीक है, NSDL का मतलब क्या होगा जाएगा यहाँ पे, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, ठीक है। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये इंडिया का पहला और लार्जेस्ट सिक्योरिटी डिपॉजिट है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि पहले तो ऐसे ही हो जाता था, अब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पहली बार आया है, ठीक है, इसलिए NSDL इम्पोर्टेंट है, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड जो है, ताकि आप ट्रेडिंग वगैरह आसानी से कर सकें, ठीक है, ट्रेडिंग वगैरह को सिंप्लीफाई कर दिया गया है और बहुत ज़्यादा सेफ़ और मोर एफिशिएंट भी बनाया गया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पहली बार लाया गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, ठीक है। आगे सुनिए, इन हुज मेमोरी वाज ताजमहल बिल्ड, ये तो आसान सा क्वेश्चन हो गया कि किन के याद में ताजमहल बनाया गया था, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मुमताज़ बेगम, ठीक है। हु डिफीटेड हुमायूं इन द बैटल ऑफ कन्नौज, हुमायूं को किसने हराया था बैटल ऑफ कन्नौज में, सिकंदर शाह, शेरशाह सूरी, जहांगीर या अकबर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। बैटल ऑफ कन्नौज जो लड़ा गया था वो 1540 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में लड़ा गया था। तो इसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को बहुत बुरी तरह से हराया था, ठीक है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ इंडियाज़ रिसर्च सेंटर आई केयर, ठीक है, आई केयर का फुल फॉर्म क्या है, जो कि इंडिया का रिसर्च सेंटर है, ठीक है। इंडियन कल्टीवेशन एंड एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एविएशन रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रोनॉमी रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, आई केयर, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इन MS वर्ड कंट्रोल प्लस S विल, तो कंट्रोल प्लस S से क्या चीज़ होता है, सेव डॉक्यूमेंट विद डिफरेंट नेम, मैंने पहले से कोई और नाम था, आप क्या कर रहे हैं, सेव करके अलग नाम लिख रहे हैं, सेव डॉक्यूमेंट विद डिफरेंट नेम एंड क्लोज डॉक्यूमेंट्स, मैंने अलग अलग नाम के साथ साथ आप उस डॉक्यूमेंट्स को क्लोज भी करना चाहते हैं, सेव डॉक्यूमेंट्स विद सेम नेम, जो नाम था पहले से एग्जिस्ट किया हुआ उसी नाम से आप सेव करना चाहते हैं, बस सेव करना है, क्लोज डॉक्यूमेंट या फिर क्लोज डॉक्यूमेंट क्या होगा, तो कंट्रोल S जो है वो होता है सेव डॉक्यूमेंट्स विद सेम नेम, सेम नेम से अगर आपको कंट्रोल S आप दीजिएगा तो वो सेव हो जाएगा, ठीक है, MS वर्ड में। अगला सुनिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज़ नॉट पार्ट ऑफ सेवन सिस्टर, इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि सेवन सिस्टर्स का पार्ट नहीं है, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड, ठीक है। यहाँ पे मोर देन वन ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है, कीजिए आप आंसर क्या होगा। तो सेवन सिस्टर का पार्ट, सेवन सिस्टर किसको बोला जाता है, हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न वेस्ट स्टेट्स हैं उनको बोला जाता है, ठीक है, उनमें से सिक्किम भी इंक्लूड नहीं है और वेस्ट बंगाल भी नहीं है, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल और सिक्किम जो है नॉर्थ ईस्टर्न, ये तो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट का हिस्सा है लेकिन सेवन सिस्टर के लिस्ट में नहीं आता है, ठीक है। सेवन सिस्टर में कौन कौन आता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, आसाम, तो याद रखने का तरीका क्या होगा हमारे कि अरुणाचल प्रदेश है, आसाम है, ठीक, ए से दोनों आ गया, उसके बाद M से 3 ठो है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, ठीक है, उसके बाद नागालैंड और त्रिपुरा, 7 ठो स्टेट है जो कि सेवन सिस्टर बोला जाता है, ठीक। और देख लीजिए ये भी, देखिए अरुणाचल प्रदेश है सेवन सिस्टर, देखिए नॉर्थ ईस्ट ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इसमें सिक्किम जो है ये वाला पार्ट, सिक्किम जो है ये वाला इंक्लूड नहीं होता, यहाँ से देखिए आसाम है, अरुणाचल प्रदेश है, ए से हो गया दोनों, उसके बाद M से देखिए मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, ठीक है, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, उसके बाद त्रिपुरा है, नागालैंड है, ठीक है, 7 स्टेट हो चुका है हमारा। मैच द फॉलोइंग, इनमें से मैच करना है, इसका दिया हुआ है और यूनिट दिया हुआ है, इसको मैच करना है, जल्दी कीजिए, खुद से कर लिया होगा आपने। तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है, तो ये होता है एम्पियर, तो ए का तो डी हो जाएगा, तो एक का डी और एक ही जगह ऑप्शन दिख रहा है, तो ये तो 3rd नंबर आंसर मार के निकल जाइएगा। पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस का होता है वोल्ट, ठीक है, या वोल्टेज का भी बोल सकते हैं, वोल्टेज का भी क्या होता है, वोल्ट होता है। कैपेसिटेंस की बात करें तो कैपेसिटेंस का होता है आपका फैराड, कैपेसिटेंस का फैराड होता है, इंडक्टेंस का हेनरी होता है, ठीक है, कैपेसिटेंस का फैराड होता है और इंडक्टेंस का हेनरी होता है, तो इसका आंसर 3rd नंबर हो जाएगा।
आगे बात करते हैं हम लोग। व्हेन इज़ जीरो आवर जनरली हेल्ड इन लोकसभा। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि क्वेश्चन आवर कितने बजे होता है और जीरो आवर कितने बजे होता है। ठीक है, तो पहले खुद से आंसर कीजिए। ठीक है, 10 से 11, 3 से 4, 1 से 2, 12 से 1। ठीक है, तो जीरो आवर जो होता है वो कितने बजे, आंसर कर लिया होगा आपने, उम्मीद करते हैं। ठीक है, आंसर सुन लीजिए, वो 12 से 1 के बीच में होता है। देखिए, ठीक है, तो क्वेश्चन आवर जो होता है वो 12 बजे से स्टार्ट होता है। यहाँ पे देखो, सॉरी, जीरो आवर जो है वो 12 बजे से स्टार्ट होता है। पूछा जाता है क्वेश्चन आवर कितने बजे स्टार्ट होता है, तो ये 11 से 12 चलता है, उसके बाद जीरो आवर चलता है, उसके बाद 1 से 2 लंच चलता है। ठीक है, उसके बाद लेजिस्लेटिव बिंजेस, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन ऑन फ्राइडे, द लास्ट 2.5 घंटा आर रिजर्व फॉर प्राइवेट मेंबर बिजनेस। ठीक है, ठीक है, तो याद रखना है, पहले क्वेश्चन आवर होता है, उसके बाद जीरो आवर होता है। तो ये भी पूछा जाता है कि लोकसभा का पहला पार्ट क्या है, तो पहला पार्ट क्वेश्चन आवर है, उसके बाद जीरो आवर है। तो अलग अलग तरीके से टाइप से क्वेश्चन बोलते हैं घुमा फिरा के। ठीक है, उगड़ी इज सेलिब्रेटेड एज ए न्यू ईयर इन द स्टेट ऑफ। तो उगड़ी जो है ये कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है न्यू ईयर के तौर पे। ठीक है, उगड़ी जो है ये साउथ के स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। अब तो साउथ के 2 ही स्टेट बच गए। ठीक है, मैंने बता दिया, ऑप्शन हिंट दे दिया, कर्नाटका होगा या तेलंगाना होगा। ठीक है, और बात करें, ये मार्च के महीने में लगभग, मार्च के महीने में पड़ता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटका। कहाँ कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है न्यू ईयर के तौर पे, इसको देखिएगा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका। ठीक है, तो इसका आंसर दोनों ही होगा। ठीक है, तो कर्नाटका और तेलंगाना दोनों ही होगा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका। ठीक, तो ये कब, ये शुरुआत कब होती है इसकी, हिंदू जो लूनी सोलर कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, स्टार्ट हो जाता है, और ये पड़ता है मार्च अप्रैल के टाइम पे। उगड़ी फेस्टिवल साउथ की तरफ मनाया जाता है, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये दोनों ही सही होगा, 1 और 2। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज गिवन फॉर इम्पोर्टेंस रोल इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। इनमें से कौन सा है इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड है। ठीक है, मोर देन 1 ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, करेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा चारों जो है ये इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड है। ठीक है, तो सलीम अली पुरस्कार, जिम कॉर्बेट अवार्ड, राजीव गांधी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड, लाल बहादुर शास्त्री वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड। ठीक है, आगे, हु स्टार्टेड द स्वराज मूवमेंट। ठीक है, स्वराज मूवमेंट तो नहीं होगा, स्वराज सभा होगा। ठीक है, स्वराज सभा यहाँ पे कर दीजिएगा, स्वराज मूवमेंट अलग है। ठीक है, स्वराज सभा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा लोकमान्य तिलक, यानी कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा शुरुआत किया गया था। ठीक है, इसको स्वराज सभा भी बोलते हैं, और एक नाम था इनका होम रूल लीग। ठीक है, जो कि स्टार्ट किया गया था 1916 में। ठीक है, और 1918 तक चला था। उसके बाद फिर इसका 1920 में जो है नाम चेंज हो गया, नाम चेंज होकर के स्वराज सभा हो गया। ठीक है, तो इसको सही कर लीजिएगा एक बार, स्वराज मूवमेंट नहीं, ये स्वराज सभा है, स्वराज मूवमेंट अलग था। ठीक है, तो ये स्वराज सभा होगा। ऑन द डे ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर, द पीपल वेयर कलेक्टेड इन द बाग टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट विच मेजर्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। मार्शियल लॉ इन पंजाब, मार्टियल लॉ, उसके बाद साइमन कमीशन, इल्बर्ट बिल या रॉलेट एक्ट। तो बोला गया कि जलियांवाला बाग मैसेकर जो हुआ था उसमें लोग जो जमा हुए थे किस चीज़ के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे थे। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, इनमें से किसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो इसका आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जो था वो, इसको ब्लैक एक्ट भी बोलते थे। क्यों ब्लैक एक्ट बोलते थे, ये 1919 में लाया गया था। ठीक है, और तो जब इसके अपोज में 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग पे लोग जमा हुए, तो वहाँ पे क्या हुआ गया, अंधाधुंध जो है गोलियाँ चलाने लगे अंग्रेज लोग। ठीक है, और कौन थे, आप उसको नाम बताना है उनके हेड का। ठीक है, जनरल डायर जो थे। ठीक है, उन्होंने गोली चलाने की इजाज़त दी थी और अंधाधुंध गोली चला था। तो एक्चुअल में हुआ क्या था कि ब्लैक एक्ट क्यों बोला गया था रॉलेट एक्ट को, तो क्यों बोला गया था, क्योंकि वो लोगों ने एक लॉ बनाया था। ठीक है, कि अगर किसी पे भी शक हो, अंग्रेज़ों को अगर किसी पे भी शक हो तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उनको
मैंने क्या बोलते हैं विदाउट ट्रायल है ना, उसको ये कर दिया जाएगा, क्या बोलते हैं जेल में भर दिया जाएगा, कोई सुनवाई नहीं होगा उसके बाद, ठीक है। तो मैंने किसी पर भी शक हो तो उनको जेल पे बंद कर दो। तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक कानून था, तो इसलिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से उनको ये मैसेकर हो गया, ठीक है। जलियांवाला बाग अंग्रेज़ों की वजह से ये सारा बहुत सारे लोग मारे गए, ठीक है। आगे सुनिए लास्ट क्वेश्चन जो है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मेन रीजन ऑफ एक्सेसिव कोल्ड इन नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग कोल्ड वेदर सेशन, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो बोला गया कि ठंडे के दिनों में हम लोग के नॉर्दर्न इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है, कारण क्या है, ठीक है। ऑप्शंस दिया है, स्टेट लाइक पंजाब हरियाणा राजस्थान बीइंग फार अवे फ्रॉम मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सी एक्सपीरियंशियल कंटिनेंटल क्लाइमेट। तो बोला गया कि पंजाब हरियाणा राजस्थान जो है ये बहुत ज़्यादा दूर है सी के इन्फ्लुएंस से, जिसकी वजह से यहाँ पे कंटिनेंटल एक्सपीरियंस क्लाइमेट को देखने को मिलता है। द स्नोफॉल इज इन द नियर बाय हिमालयाज रेंज क्रिएट ए कोल्ड वेव सिचुएशन। तो हिमालयन रेंज पे जो है स्नोफॉल होने की वजह से कोल्ड वेव सिचुएशन क्रिएट हो जाता है नॉर्दर्न स्टेट में, ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया में। क्या सही है? उसके बाद अराउंड फरवरी द कोल्ड विंड कमिंग फ्रॉम द कैस्पियन सी एंड तुर्कमेनिस्तान ब्रिंग ए कोल्ड वेव अलोंग द फ्रॉस्ट एंड फॉग ओवर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो बोला गया कि फरवरी के आसपास में कोल्ड विंड जो है वो आ जाता है कहाँ से, कैस्पियन सी और तुर्कमेनिस्तान से, जो अपने साथ कोल्ड वेव लेकर के आता है, फ्रॉस्ट लेकर के आता है, फॉग लेकर के आता है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। तो ये तीनों जो ऑप्शन है ये तीनों ही सही है, ठीक है, तीनों ही ऑप्शन सही है। इसी वजह से हमारे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है विंटर सीजन में, ठीक है। तो ये 40 क्वेश्चन ने हम लोगों ने डिस्कस किया। होप सो वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप पांचवा पार्ट आसानी से देख सकें, ठीक है। तो अगर बहुत ज़्यादा पसंद आया तो कमेंट कर दीजिए और ज़्यादा पसंद आया तो शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।